क्लास 5 के विद्यार्थी जी लोग, हम लोग हिंदी के चैप्टर 9 आज पढ़ेंगे, जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। तो यह एक कविता है बाबू लोग। तो इस कविता में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, आइए थोड़ा पढ़ते हैं और देखते हैं। आप लोग की स्क्रीन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, है ना। एक माँ की बेबसी, चैप्टर 9। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। अब देखिए कितना चित्र बनेंगे। बचपन का चित्र बनेगा, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उस साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र है। इसे पढ़ो और महसूस करो, है ना। ये लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, यानी कि इसको धीरे धीरे पढ़ना है। उसे मन में उतारने में काफ़ी समय लगता है। कविता पढ़ोगे तो कहानी के जैसा तुरंत समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे मन में उतारने से समय लगता है और तब समझ में आएगा। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता कहानी सबके साथ यह होता है, इसलिए हमें इसे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बार पढ़ लिए तो सारा हमको समझ में आ ही जाएगा, है ना। ये केवल एक चित्र भी उभरता है तो हम कामयाब हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं बाबू कविता है क्या। यहाँ से कविता शुरू होती है और ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिए। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की ही तरह। था वह भी एक बच्चा, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती है उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, है ना। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक बच्चा था, न वो बोल पाता था और न सुन पाता था, वो इसके साथ खेलने आता था, है ना। तो जब तक वो खेलते रहता था उसकी माँ वहीं बैठकर उसे निहारती रहती थी, और उस बच्चा का खेलना उतना उसको याद नहीं आता था जितना माँ जो है बैठ के उसको निहारती रहती थी, और उसकी माँ की आंखों में जो झलकती बेबसी थी वो सबसे ज़्यादा लेखक को याद आता है। तो इस कविता से यही समझ में आ रहा है। और इस कविता के लेखक हैं हमारे कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। चलिए बाबू, इस कविता को हम लोग पढ़ लिए हैं। आप लोग इसे बार बार दोहराइए और खूब पढ़िए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है।